हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 2.4 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, बोलते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो हमारा गिनती वाली संख्या होती है। ठीक, जहाँ से हम लोग गिनने का स्टार्ट करते हैं वो हमारा प्राकृत संख्या कहलाता है। तो हम गिनने का स्टार्ट जो है सो 1 से करते हैं, तो सबसे छोटा जो प्राकृत संख्या हो जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर बी में आंसर सही होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है हमारा 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाता है। ठीक, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हो जाएगा, सबसे शुरुआत में हमारा 0 है, तो आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब सी नंबर क्वेश्चन है कि जब 117 को 0 से गुना करेंगे तो वो कितना बन जाएगा। जब भी 117 को जब हम 0 से गुना करते हैं, किसी संख्या को अगर यदि हम लोग 0 से गुना कर देंगे तो उसको जीरो, वो पूरा 0 बना देगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा इसमें ध्यान देने वाला बात है। ठीक, हम 0 से किसी को भी भाग दे नहीं सकते हैं। अगर यदि भाग देंगे भी तो उसका मान जो आएगा वो अनंत आएगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। ठीक, जहाँ बहुत उसका मान जो आएगा बहुत ज़्यादा आएगा, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसका जो मान हो जाएगा परिभाषित नहीं, यानी इसका जो है सो मान हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे 7 को अगर यदि 0 से भाग देंगे तो ये हमारा जस्ट उल्टा हो गया, उसका उल्टा। तो 7 को जब 0 से भाग देंगे तो ये हमारा 0 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हम 0 से किसी को भाग दे नहीं सकते, बल्कि हम किसी संख्या से 0 को जो है सो भाग दे सकते हैं। ठीक, 6 को जब 625 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा 625 ही बना देगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में इनमें से कौन योज्य तत्समक है। योज्य तत्समक होता है उसको जब हम लोग किसी संख्या का योज्य तत्समक, जैसे हमारा कोई संख्या यहाँ पे 5 है। ठीक, तो इसका जो योज्य तत्समक हो जाएगा, इसका उल्टा चिन्ह में उल्टा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो योज्य का मतलब क्या होता है, इसका जोड़। अगर यदि इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 0 आ जाएगा। तो योज्य तत्समक का जो मान आ जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। ठीक, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, तो देखिए जैसे योज्य तत्समक हमारा होता था वैसे ही यहाँ पे गुणात्मक तत्समक, वहाँ पे हमारा संख्या का चिन्ह चेंज होता था, यहाँ पे हमारा संख्या ऊपर नीचे हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसका जो योज्य तत्समक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, और जब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग पाएंगे क्या, तो 1। तो गुणात्मक तत्समक का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय दर्शाता है। गुणन का क्रम विनिमय बोल रहा है। ठीक, क्रम विनिमय का मतलब एक बार ए को बी के साथ गुना करके अगला बार हम लोग क्या करेंगे, बी को ए के साथ। तो जस्ट यहाँ पे देखिए वही हो रहा है। सबसे पहले ये हमारा ए हो गया, बी 4 8, उसके बाद 8 4, तो ये हमारा गुणन के साथ है, तो ये हमारा गुणन क्रम विनिमय हो जाएगा। अब इसका मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। ठीक, तो 170 गुना में 4, उसके बाद 170 और जोड़ 4। ठीक, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये दोनों से कॉमन क्या है 170, तो 170 हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ हमारा है क्या, इसके साथ 4 है और इसके साथ हमारा 170 बाहर, तो ये 6 बचा हुआ है। ठीक, अब 170 को जब 4 और 4 कितना हो गया 10, और इसको गुना करेंगे तो कितना, 1 0 इसके साथ आने 1700 आ जाएगा। ठीक, तो कहाँ पे है, ऑप्शन सी नंबर में है। ऑप्शन सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए 28 23 और 38 के बीच कितने पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्या जब भी निकालना होती है तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। 38 हमारा बड़ा है, 23 छोटा है, इन दोनों को माइनस करेंगे। 8 3 में 5, 3 में 2 ही गया, कितना हो जाएगा, बी नंबर 15 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 1000 का पूर्ववर्ती का क्या होता है, मतलब इसका पहले वाला, तो हम लोग यहाँ पे -1 करेंगे। जैसे 1000 में 1 माइनस करेंगे तो 999 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका मान पूछा जा रहा है कि कितना हो जाएगा। ठीक, तो 50 और 2 जब गुना करेंगे तो 100 और 125 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 125 और 100 को गुना कर देते हैं तो 125 और 00 इसको साथ में, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 14 नंबर पर आते हैं।
यहाँ पे देखिए 168 प्लस 329, उसके बाद 329 प्लस 168 में कौन सा गुण है, यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। ठीक, हो क्या रहा है, सबसे पहले 168 जोड़ 329, अभी क्या कर रहा है कि बी को आगे और ए को पीछे करके जोड़ा जा रहा है। तो इस तरफ से जो गुण कहलाता है वो क्रम विनिमय, क्रम का मतलब होता है क्या, एक बार एक क्रम में है और उसका विनिमय का मतलब होता है बदल के, यानी एक बार अभी क्या है, क्रम से तो है लेकिन क्या है, 329 को पहले 168 को बाद। ये हमारा जो है सो ये आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2.4 जितना भी था का सारा आपका कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।